को साथ में जो वहाँ आपके सिंधु बॉर्डर और गाजियाबाद जो बॉर्डर है वहाँ पर दीवार बना दिया गया है, सरकार ने जो ये बैरिकेड की है, लगता है कि रेलगाड़ी ऐसे नहीं करना चाहिए सरकार। धक्का मारे तो उस दीवार को नहीं तोड़ सकता है। नदी में से आप उसके बाद भी पार किसान करके और आए हो, ऐसा भी किया तभी गया है लगा। कि जो नदी है लगा तो था। नदी के पुल क्या पर करे, जाना जरूरी है, खाना भी बैरिकेड लगा दिया गया है। ये सरकार रोकने के में विफल हो रही है, क्योंकि इनका जो मीटिंग भी चल रहा था वह भी मीटिंग में कोई डिसीजन नहीं आ पाया है और इसलिए किसान और नाराज हो गए हैं। और उनका कहना है कि चाहे जो हो, हम जब तक ले अपनी मांगे पूरा नहीं कर ले तब तक हम यहाँ से दिल्ली बॉर्डर से हटने वाले नहीं हैं। और इसी मांग को लेकर के किसान दिल्ली के बॉर्डर पर वो लोग रात तक में पहुँच जाने की उम्मीद है। सरकार के द्वारा काफ़ी मिलिट्री तक खड़ा किया गया है रोडों पर, मतलब कि जैसा लग रहा है वो सिंधी बॉर्डर और गाजियाबाद बॉर्डर के जैसे कि आप दो देशों का बॉर्डर होता है उस ढंग से हमारे देश में बॉर्डर बना दिया गया। उसी ढंग से मणिपुर में भी जो दो समुदायों में हिंसा चल रहा है वहाँ पर भी उस ढंग से बॉर्डर बनाया गया है। और मतलब कि ये देश को कहाँ ले जा रहे हैं मोदी जी। एक देश में दो तीन चार जगह बॉर्डर बना देना, जिस ढंग से हमारे सीमा पर बॉर्डर बनता है दो देशों के बीच में, उस ढंग से देश में खाई पैदा कर रहे हैं। कि मजदूरों को जो आपका मनरेगा स्कीम है उसमें है 200 दिन का, और जो 250 से 300 रुपया उन लोगों को मजदूरी दिया जाता है उसको मिनिमम 700 रुपया करने का ये इन किसानों की मांग है। जो 5 किलो अनाज 150 रुपया का अनाज देते हैं और उस व्यक्ति से हम 3000 रुपया महीना वसूल करते हैं। डीजल में, सरसों के तेल में, दाल में, चीनी में, आटा में, इन तमाम चीज़ों में जो पैसा वसूल करते हैं उसको एक आदमी यदि जोड़े तो कम से कम प्रति व्यक्ति 3000 रुपया हम दर्शकों का देता है। एक बार पुनः स्वागत अपने दर्शकों का करते हुए और हम बात करेंगे अपने विभाग वक्ता रवि रंजन जी से। आज हमको इस बात पर सवाल है कि आखिर किसान आंदोलन को सरकार क्यों रोकने का निरंतर प्रयास कर रही है, क्यों किसानों से सरकार घबराई हुई है जो अक्सर कहीं ना कहीं इसको रोकने का प्रयास कर रही है। रवि रंजन जी देखिए चंडीदा, ये मोदी सरकार का ये 10वां साल चल रहा, 10 साल कंप्लीट हो चुका और हमेशा मोदी सरकार कोई भी चीज़ों में वादा करके वादा खिलाफी करना इनका मुख्य गारंटी यही है। और किसानों का यही मांग है कि आप हमको जब हमारी आंदोलन को ख़त्म करा रहे थे उस समय आपने आश्वासन दिया था कि आपका ये तीनों काला कानून वापस लिया जाता है, लेकिन उसको कानूनी जामा नहीं पहनाया गया। ये मांग है उनका। दूसरा, ये आपका जो उत्तर प्रदेश में 7 किसानों की टोनी का लड़का ने हत्या जो किया था, जो गृह राज्य मंत्री टोनी है उनका लड़का जो हत्या किया था किसानों का, उन किसानों के परिवारों को आज तक मुआवजा नहीं मिला, ना नौकरी मिला। और तीसरा है कि एमएसपी की गारंटी करिए, जो हमारा लागत से ज़्यादा कम दाम पर हमको अपने सामानों को बेचना पड़ता है। इसको एमएसपी के द्वारा इसको हल करने के लिए, जो कि मोदी जी उसी समय में जब किसान आंदोलन को तोड़वाए थे उसी समय ये वादा किए थे, क्योंकि मोदी जी को उस समय उत्तर प्रदेश का चुनाव जीतना था और इसलिए किसानों को बहला फुसला करके और उस हर बातों को मान लिए, लेकिन उस चीज़ों को हटाए नहीं। और आज किसान उन्हीं सब चीज़ों को लेकर के चल चुके हैं। वो आपका अमृतसर से और जलंधर के रोडों पर जो ट्रैक्टरों की भीड़ देखी जा रही है, ये अचंभित कर रहा है कि वो अपने अपने ट्रालियों में कम से कम 20-20, 25-25 किसान एक ट्राली में बैठे हुए हैं और वे महीनों दिन की राशन लेकर के चल रहे हैं। जबकि सरकार के द्वारा यही हरियाणा सरकार गांव-गांव में घूम करके अनाउंस करा रही है कि यदि आप लोग में से कोई भी हमारे स्टेट के आदमी यदि इस किसान आंदोलन के पक्ष में खड़ा होंगे तो उनकी जो भी गाड़ी होगी उनको जब्त किया जाएगा, उनका पासपोर्ट जब्त किया जाएगा। यानी कि सोचिए कितना ये मोदी सरकार निरंकुश हो चुका है कि देश में किसी को आज़ादी से अपनी मांग रखने भी नहीं दिया जाता है। बोलने की आज़ादी तो ये पूरे सदन में किसी को नहीं दे रहे हैं। देखिए कि 150 हमारे पार्लियामेंट के सदस्यों को ये लोग किस ढंग से निष्कासित कर दिया, बेहाई की तरीके से उन लोगों को निष्कासित कर करके बाहर कर दिया गया। और उस पर आज तक ले कोई भी बात, एक वर्ड मोदी जी माफ़ी तक नहीं मांगे हैं। लेकिन आज किसानों को साथ में जो वहाँ पर किया जा रहा है कि उनको
जो क्षेत्र में आपके सिंधु बॉर्डर और गाजियाबाद जो बॉर्डर है वहाँ पर कीले बिछा दी गई है रोड पर दीवार बना दिया गया वो सीमेंटेड दीवार, जो शायद हमको लगता है कि रेलगाड़ी भी यदि धक्का मारे तो उस दीवार को नहीं तोड़ सकता है। लेकिन उसके बाद भी किसान, और ऐसा भी किया गया है कि जो नदी है, नदी के पुल पर बैरिकेड लगा दिया गया है और वहाँ से किसान पानी के रास्ते से आ रहे हैं, लेकिन अपनी जो उनका ट्रैक्टर और ट्रॉलर है वो लेकर के उन लोग निकल चुके हैं। लेकिन ये सरकार रोकने के में विफल हो रही है और इनकी मंशा जो है कि किसानों की हम किसी भी ढंग से गाजीपुर बॉर्डर और सिंध बॉर्डर पर आने नहीं दे। लेकिन किसान मानने के नहीं तैयार है, क्योंकि इनका जो मीटिंग भी चल रहा था वह भी मीटिंग में कोई डिसीजन नहीं आ पाया है और इसलिए किसान और नाराज हो गए हैं। और उनका कहना है कि चाहे जो हो, हम जब तक ले अपनी मांगे पूरा नहीं कर ले तब तक हम यहाँ से दिल्ली बॉर्डर से हटने वाले नहीं हैं। और इसी मांग को लेकर के किसान दिल्ली के बॉर्डर पर, मतलब कि कल 13 तारीख है और वो लोग रात तक में पहुँच जाने की उम्मीद है। सरकार के द्वारा काफ़ी मिलिट्री तक खड़ा किया गया है रोडों पर, मतलब कि जैसा लग रहा है वो सिंधी बॉर्डर और गाजियाबाद बॉर्डर के जैसे कि आप दो देशों का बॉर्डर होता है उस ढंग से हमारे देश में बॉर्डर बना दिया गया। उसी ढंग से मणिपुर में भी जो दो समुदायों में हिंसा चल रहा है वहाँ पर भी उस ढंग से बॉर्डर बनाया गया है। और मतलब कि ये देश यहाँ ले जा रहे हैं मोदी जी, ये आज के हर आदमी को सोचने की जरूरत है कि एक देश में 2-2, 3-3, 4-4 जगह बॉर्डर बना देना, जिस ढंग से हमारे सीमा पर बॉर्डर बनता है दो देशों के बीच में, उस ढंग से देश में खाई पैदा कर रहे हैं। तो क्यों ना किसानों का हक का बात कर रही है, क्यों ना किसानों का हक दिया जाए। हमारी हक की जो बात आपने हमारा आंदोलन करवाए थे आज से 2.5 साल पहले, और उस चीज़ों को आज तक पूरा नहीं किया गया। सिर्फ हवाई चीज़ से हर बातों में ये लोग जुमला दे देते हैं, 2 करोड़ नौकरियों के जुमला, 15-15 लाख हर लोगों के खाता में आने का, महंगाई बेरोजगारी बढ़ते जा रहा है। और एक सबसे बड़ी चीज़ जो किसान अभी जो वहाँ पंजाब के किसानों का जो संयुक्त मोर्चा बनाया गया है, किसान और मजदूर मोर्चा जो बनाया गया, उन लोगों को कहना है कि मजदूरों को जो आपका मनरेगा स्कीम है उसमें कम से 100 दिन का आपका रोजगार की गारंटी रहेगा, वो 200 दिन का, और जो 250 से 300 रुपया उन लोगों को मजदूरी दिया जाता है उसको मिनिमम 700 रुपया करने का, ये इन किसानों की मांग है। दर्शकों का एक बहुत बड़ी सवाल है रविरंजन जी, ज्यादा किसानों की मांग नहीं है और वो जायज मांग है। लेकिन मोदी सरकार को तो सिर्फ अपने 2 मित्र इनका है, उसके अलावा इस देश में और बाकी लोगों को नंगे भूखे ये देखना चाहते हैं, क्योंकि 5 किलो अनाज दे करके और जा करके विदेशों में जा करके उसका गुणगान करते हैं। लेकिन ये नहीं बतलाते हैं मोदी जी कि हम हर व्यक्ति को जो 5 किलो अनाज 150 रुपये का अनाज देते हैं और उस व्यक्ति से हम 3000 रुपये महीना वसूल करते हैं, डीजल में, सरसों के तेल में, दाल में, चीनी में, आटा में, इन तमाम चीज़ों में जो पैसा वसूल करते हैं उसको एक आदमी यदि जोड़े तो कम से कम प्रति व्यक्ति 3000 रुपया हम दर्शकों का देता है।